हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आइए, कैपेसिटर में आज हम एनसीईआरटी से रिलेटेड हिसाब आपके सामने रखेंगे। हिसाब जो एनसीईआरटी का होता है थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, ठीक है। उसको स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग समझेंगे, फार्मूला देखेंगे कौन एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको छांट के लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है एक गोलीय संधारित्र के भीतरी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। आइए चलिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक वो गोला है, एक संधारित्र है, ठीक, और इसके भीतरी गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको गोलीय प्लेट संधारित्र पढ़ाया हूं और वहां पर हमने आपको बताया भी है, ठीक, कि गोलीय प्लेट संधारित्र में प्लेट दो वो होगा, ठीक है, जिसमें एक प्लेट को इनर प्लेट और दूसरे प्लेट को आउटर प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो भीतरी प्लेट मतलब क्या? इनर प्लेट, ठीक, इसका रेडियस ये बता रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है तो इसका बता रहा है ये 13 सेंटीमीटर, यानी इनर जो प्लेट है इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर, आउटर जो प्लेट है, ठीक, और उसका रेडियस 13 सेंटीमीटर। पहले इस चीज को लिख लीजिए। आइए क्या बच्चों, पहले इस चीज को लिखेंगे, कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। चलिए, रेडियस हमें पता चल गया, इनर भी और आउटर भी। आप कह सकते हैं R1 पता है 12 सेंटीमीटर। याद रहे, ये जो सेंटीमीटर है पहले इसको हम लोग SI में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बबुआ तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और जब 100 से भाग करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुना 10 के पावर -2 मीटर। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए रेडियस और भी हमको पता है, ठीक, वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आप कह सकते हैं R2 जो है ये हमको पता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए सेंटीमीटर की बात आ गई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 13 गुना 10 के पावर -2 मीटर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि बाहरी गोले भूसंपर्कित है। चलिए, बिल्कुल थ्योरी पर जा रहा है। बाहरी गोला जो है ये पृथ्वीकृत है, अर्थ कनेक्ट किया हुआ है। चलिए, ठीक, तो बाहरी गोला भूसंपर्कित है तथा भीतरी गोले पर 2.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। आराम से समझिए, इंटरनल जो प्लेट है, ठीक, इस पर चार्ज दे दिया गया है 2.5 माइक्रोकूलम। याद रहे प्यारे बच्चों, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और Q पता है 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो देखिए माइक्रो बताए, 1 माइक्रो 10 के पावर -6, चलिए, यानी 2.5 गुना 10 के पावर -6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है कि आवेश दिया गया है संकेंद्रीय गोले के बीच स्थान में, ठीक है, 32 परावैद्युत का द्रव्य भर दिया गया है। समझिएगा, जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो हम बताए हुए थे कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होगा और इस 2 प्लेट में परावैद्युत माध्यम भी डाल दिया जाता है। कहता है कि 32 के का डाला गया है, यानी आप के भी कह सकते हैं इसको, या एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, रिएक्शन नहीं है करेगा, यानी एप्सिलॉन आर जो है ये बता रहा है कितना का है, 32 का। लिक्विड डाल दिया गया है, किसमें? कैपेसिटर में। चलिए, जो क्वेश्चन कहा वो हम कर लिए हैं। अब देखिए 3 केस में इसका आंसर मांग रहा है। एक केस में कहता है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आइए समझना है केस फर्स्ट में, संधारित्र की धारिता यानी C = 1। आइए आप कह सकते हैं क्योंकि C देखिए गोलीय प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी का फार्मूला यहां लगेगा, तो C = 4πε0। देखिए आप एप्सिलॉन नॉट अगर लिखते हैं तो
तो इसका अर्थ हो गया ये आपका जा रहा है एयर के लिए। लेकिन सवाल है, अभी क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों प्लेट के बीच परावैद्युत डाल दिया गया, कितना का, तो 32 का। इसका अर्थ है कि यहां पर एप्सिलन आर भी है, ठीक। तो 4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर इंटू R1 R2 बटा R2 माइनस R1, यही थ्योरी आपने पढ़ा है, समझ रहे हैं। चलिए आप कह सकते हैं C तो हो गए 4 पाई एप्सिलन नॉट, ठीक। इसका वैल्यू आप जानते हैं 1/9 × 10⁻⁹। चलिए एप्सिलन आर जो है, ठीक, ये क्वेश्चन ही बताया कितना, 32, हम लिख देंगे। फिर देखिए R1 × R2, यानी R1 भी पता है और R2 भी पता है। देखिए क्या कहेंगे, 12 × 10⁻⁻2, फिर R2 13 × 10⁻⁻2। चलिए अब फिर क्या कह रहा है, R2 माइनस R1, आप वैल्यू लिख करके भी घटा सकते हैं, ठीक है, अगर आप समझदार हैं, ठीक, समझ रहे, समझदार तो है नहीं सब कोई, ठीक। अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए 13 × 10⁻⁻2 यहां रखना पड़ेगा, फिर माइनस 12 × 10⁻⁻2, ठीक। अगर घटाएंगे तो आप कह सकते 1 × 10⁻⁻2। साइड रिएक्शन नहीं मानना चाहिए। आइए अब आराम से इसको देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा 10⁻², ठीक है, और 10⁻², ये खत्म हो गया। चलिए आप कह सकते हैं 4 तिया 12, 3 तिया 9। चलिए इतना तो पहले साफ हो गया नहीं। चलिए आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट C, ठीक है, तो C तो निकालना ही है, ठीक। जब C को निकालना है तो आराम से समझना है। देखिए ऊपर में क्या सब 32 है, 4 है और 13 है, ठीक। तो आप कह सकते 32 × 4 × 13, ठीक। अब देखिए बटा, ये 9 को 0 नीचे में ऊपर चला गया तो 9 2 11, यानी 10⁻⁻11, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है, तो 3 है, ठीक। आइए चलिए, ठीक है, 32 4 और 13 और बटा में कितना 3। चलिए इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, कौन से ही कर लेते हैं। तो चलिए क्या कहेंगे, 32 गुना 4 गुना 13 है 13, तो चलिए 1664 आ रहा है। आराम से लिख देंगे 1664 बटा 3 गुना 10⁻⁻11। चलिए अब इसमें 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे कितना, 1664 है ना, तो 1664, ठीक है, और डिवाइड करना है कितने से, 3 से, ठीक है। तो देखिए आप कह सकते हैं C = 5 5 4.66, यानी और भी आ रहा है तो 7 कह सकते हैं 10⁻11, ठीक। अब देखिए आप यहां भी कह सकते हैं फैराड आंसर, ठीक है, यानी तो आप इस दशमलव को इधर लेके आएंगे तो 5.54, ठीक, 7 गुना 10⁻9 11 मतलब -9, ठीक, और कैपेसिटी है तो फैराड, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए बिल्कुल बढ़िया से देख लीजिए जो क्वेश्चन कहा। देखिए एनसीईआरटी का हिसाब थोड़ा सा मूव किया हुआ रहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। हिसाब जो कह रहा है पहले उसको लिखेंगे, आराम से आप किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन में रेडियस जो कहा हमने किया, ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है, आपका कैपेसिटी पता चल गया। फिर देखिए केस सेकंड में कहता है भीतरी गोले पर विभव क्या है। आइए क्वेश्चन, ये तो कैलकुलेशन आपके सामने में है, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। कहता है भीतरी गोले पर विभव क्या है। आइए प्यारे बच्चों समझिएगा, भीतरी गोले पर विभव, इसका अर्थ को पहले समझिए। देखिए गोलीय प्लेट संधारित्र में एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर इसके ऊपर है। कहता है कि भीतरी गोले पर विभव क्या है।
यानी विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से, ठीक है। अब देखिए अगर आउटर का पोटेंशियल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो आउटर प्लेट जो है ये तो पृथ्वीकृत है, इस पर तो विभव आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाले, विभवांतर भी निकालेंगे, ठीक है, तो V बराबर VA माइनस VB कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही VA माइनस VB कहेंगे तो VA जो है ये V के इक्वल हो जाएगा, या तो आप V कहिए, ठीक, यानी तो VA कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि भीतरी गोले पर विभव क्या होगा। आइए पहले इसको थोड़ा सा मिटा लें। चलिए ये आंसर थोड़ा सा रहने दीजिए, कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। चलिए केस सेकंड कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू व्हाट। चलिए Q बराबर फार्मूला पढ़े CV, आप Q बराबर पढ़े CV, ठीक है। अगर यहां से V को निकालना चाहिए तो Q ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आप क्या सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू Q बाई C। आइए कह रहे बच्चों, आप कह सकते हैं कि चार्ज हमें पता है, ये देखिए ना जी, तो V इज इक्वल टू चार्ज अगर आपको पता है, ठीक, 10 टू दी पावर माइनस 6, तो 2.5 गुना 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। और कैपेसिटी अभी आप तुरंत निकालें, आप कह सकते हैं 5.547 गुना 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। अब देखिए आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू दशमलव को हटाएंगे 3 को 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे 3 को 0 ऊपर, ये देखिए, अब दशमलव को हटाएंगे तो 1 को 0 नीचे, आराम से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 0 नेगेटिव में, 9 को 0 नेगेटिव में, 9 को 0 नेगेटिव में, यहां बच गया। चलिए 1 0 को और कैंसिल आउट करिए, 2 को नेगेटिव में बच गया। ये देखिए इधर लिख ले थोड़ा सा, क्योंकि इसका जरूरी अगले केस में भी है। चलिए देखिएगा, आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू 25 बट्टा 5447, 25 बट्टा 5547 है, 5547 है। आराम से समझना है, 2 जीरो नेगेटिव में नीचे है ना बबुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 3 2 5 2 जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 25 पे आप 5 2 जीरो अगर जैसे डालेंगे, ठीक, तो हालांकि जो भी होगा डिवाइड करके आप उतना वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। ये कितना गुना भाग करके 451 के आसपास आता होगा, ठीक है। लाइए फिर से कर ले। चलिए क्या कहेंगे, 25,000 है, 25,000 नहीं है, 25 पे 5 को 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 25 पे 5 0 है, डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 55 47 से। तो देखिए वही 450, ठीक ही हमने बोला था, 450 450.69 इतना वोल्ट आप आंसर कह सकते हैं, ठीक है। या तो आप इतना कहिए, यानी तो ऐसा भी कह सकते हैं V बराबर 451 वोल्ट, आप ये भी आंसर कह सकते हैं। तो देखिए सेकंड केस आप ऐसे सॉल्व किए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे सॉल्व किए। तो देखिए सेकंड केस में कह रहा था पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक, यानी V वाट, ठीक है। तो C का फार्मूला से ही आप V को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। V इज इक्वल टू फार्मूला Q बाई C हो गया। चार्जेस हमें पता था न्यूमेरिकल में ही, क्वेश्चन में ही, ठीक, चार्ज हमने रख लिया है, कैपेसिटी हमें पता था, रख लिया है। एकदम कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 451 वोल्ट आपका आंसर आ गया है। आइए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा लें आप। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से केस थर्ड को देखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि इस संधारित्र की धारिता तुलना एक 12 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले किसी वियुक्त गोले, यहीं पर आप थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। यहां पर क्लियर कह रहा है वियुक्त गोले, इसका मतलब है वियुक्त का मतलब एक जैसा एक और भी स्फीयर लाया गया है, ठीक है, और उसका भी रेडियस जो है ये 12 सेंटीमीटर ही है। समझना है पहले, एक और भी स्फीयर लाया गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितना है तो 12 सेंटीमीटर ही है। तब कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वियुक्त गोले की धारिता से कीजिए, ठीक। यानी अगला गोला जो लाया गया है उसकी भी कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए केस थर्ड, चलिए देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे वियुक्त मतलब सेपरेटेड, अलग एक गोला लाया गया है, ठीक, और मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है तो सी गैस है, ठीक है। कहेंगे माना कि वियुक्त गोले की धारिता सी गैस है। समझना है, वियुक्त मतलब सेपरेटेड, एक अलग से और स्फीयर लाया गया है, ठीक, और उसकी कैपेसिटी कितनी है तो सी गैस है। आइए मेरे बच्चों, आप निकाल सकते हैं कैपेसिटी सी गैस, ठीक है, क्योंकि सी का फार्मूला हमने पढ़ाया है आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू आर। सवाल माध्यम का तो चर्चा यहाँ किया हुआ है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए सी गैस अगर आप निकालना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 1/9 गुना 10 के पावर 9, और रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। एक अलग से जो स्फीयर लाया गया है इसका भी रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 गुना 10 के पावर -2 मीटर, 12 गुना 10 के पावर -2 मीटर, ठीक। नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, शायद दिखाई दे रहा होगा। चलिए ऊपर मिटा ही दे तो बेटर होगा। चलिए देखिए, आप कह सकते हैं सी डैश इज इक्वल, चलिए आराम से देखना है, 12 में डायरेक्ट 9 से भाग दे दीजिए तो 1.33 के आसपास आएगा, तो 1.33 गुना 9 2 11 10 टू दी पावर -11, लेकिन फैराड। चलिए इसकी भी कैपेसिटी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन इतना तो रुक नहीं रहा है, ठीक है, कहता है कि इसकी क्या कहते हैं तुलना कीजिए, तुलना, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए तुलना का अर्थ ही होता है अनुपात, ठीक है, यानी पहले जो गोला था, गोलीय प्लेट संधारित्र थी, ठीक, उसकी कैपेसिटी जो है वो, और अभी जो हमने एक स्फीयर लाया है उसकी कैपेसिटी जो निकला वो एक, उसका कहता है रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए, तुलना का अर्थ यही होता है। तो आइए आप कह सकते हैं क्योंकि C बटा C डैश, मान लिया कि पूर्व में जो गोलीय प्लेट संधारित्र है उसकी कैपेसिटी C है, और अब जो स्फीयर है उसकी कैपेसिटी हमने C डैश माना है। कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो कंपेयर देखिए बबुआ कर रहे हैं 5.547 गुना 10 के पावर -9, चलिए फिर बटा में क्या कहेंगे 1.33 गुना 10 के पावर -11, ठीक है। देखिए दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहां आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 3 जीरो यहां आ जाएगा। चलिए आराम से सॉल्व करना है, 9 जीरो यहां से खत्म हो जाएगा तो 2 को नेगेटिव में, ठीक है, 2 को नेगेटिव में खत्म हो जाएगा तो ये 1 जीरो यहां से खत्म हो गया। आइए अब शायद इसको भी मिटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप कह सकते हैं C बटा C डैश इज इक्वल टू 5.547, 1 जीरो लेकिन 133, ठीक है। जो भी आपको डिवाइड करके आंसर आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, डिवाइड करते हैं 55 जीरो भागा 133,
33। देखिए 417 के आसपास आया है, 55 47 0 133, ठीक है 417 और यही आपका रेशियो आ गया। अब देखिए कहता है कि ये जो पहले की कैपेसिटी थी, ठीक है, और बाद की जो कैपेसिटी है, ठीक है, देखिए ये जो पहले की कैपेसिटी थी और बाद की जो कैपेसिटी है, तो इतना का अंतर क्यों है? आइए आप इसको एक लाइन अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन समझ लीजिए पहले तब लिखना है। देखिए अभी जो आप स्फीयर लाए हैं इसमें तो आउटर प्लेट है नहीं कोई, लेकिन पहले जो कैपेसिटर था स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बोलिए प्लेट संधारित्र जो थी उसमें दो प्लेट था, इनर पर चार्ज दिया गया था और आउटर को अर्थ कनेक्ट किया गया था। याद रहे प्यारे बच्चों, जैसे ही आउटर को अर्थ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक, तो इनर पर विभव कम हो गया। याद रहे जब विभव कम हो जाता है, ठीक, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे पोटेंशियल कम हो जाए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यही कंडीशन यहां पर फुलफिल्ड हुआ है, ठीक है। तो सारा कंडीशन आपका फाइंड आउट हो गया है, ठीक। वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे पहले, ठीक है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट अगली मुलाकात फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय।